अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और आज की जो मेडिसिन है वो है एम्ब्राग्रेशिया। एम्ब्राग्रेशिया जो होम्योपैथिक मीडिया मेडिका में एक बहुत ही वेल नोन मेडिसिन है जिसके बहुत इफेक्ट है। ये भी एक होम्योपैथी का सतून ही है। एम्ब्राग्रेशिया जो है ये नोसोड फैमिली से ताल्लुक रखती है और ये स्पम्स ऑफ वेल से तैयार की जाती है। स्पम्स ऑफ वेल आप कह सकते हैं कि वेल जो मछली है जिसका साइज काफी बड़ा होता है, उसके स्टमक का जो वेस्टेज है, या दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं उसके स्टमक का जो वॉमिट है उससे ये बनती है। ये हिस्टेरिया में, लकोरिया में, कॉफ में, रेनुला में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जितने हैं उसमें, और कॉन्स्टिपेशन में, और ये डिस्पेप्सिया में इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन आज के वीडियो में हम इसकी पर्सनैलिटी का जिक्र करेंगे और इसकी माइंड सिम्टम का जिक्र करेंगे कि जो एम्ब्राग्रेशिया का पेशेंट होता है उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसकी माइंड सिम्टम क्या है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टे विद मी। एम्ब्राग्रेशिया जो है उसका पेशेंट जो है वो तन्हाई पसंद होता है, उसको अकेले रहना बहुत पसंद होता है, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा मस्त रहता है और उसको म्यूजिक सुन के सैड होना बहुत पसंद होता है। अगर हम ये कहें कि वो एक दुखी आत्मा है तो गलत नहीं होगा। वो खुद से ही अपने आप को एक बहुत ही दुखी आत्मा फील करता है और वो अपने म्यूजिक सुनेगा, सैड सॉन्ग सुनेगा तो उसके साथ वो रोना भी शुरू कर देगा। और अगर जिस वक्त आप इसकी पर्सनैलिटी का जिक्र करें, एम्ब्राग्रेशिया वर्ड है एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट को जहन में लाते ही आप एम्ब्राग्रेशिया को जहन में लेके आया करें कि एम्ब्राग्रेशिया का जो पेशेंट है उसके अंदर एम्बैरेसमेंट बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो अपने आप को इस कदर एम्बैरस फील करता है कि वो अपनी कोई भी परफॉर्मेंस वो किसी के सामने अदा नहीं कर सकता। वो अपने सब परफॉर्मेंसेस को अपने अंदर ही रखता है और अकेले में अगर वो कोई परफॉर्मेंस करना चाहे तो वो अपने उस काम को बेहतर और ठीक तरीके से कर लेता है, लेकिन वो दूसरों के सामने अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी शो नहीं कर सकता। वो इंतहाई किस्म का डरपोक इंसान होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का या कुछ भी काम करने का, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसको हम चंद पॉइंट में समेटने की कोशिश करते हैं कि इसकी माइंड सिम्टम्स और पर्सनैलिटी वो किस तरह की होती है। एम्ब्राग्रेशिया का पेशेंट दिखने में ही कंफ्यूज लगता है। आपको जब 5-6 लोगों में बैठे हुए हैं देखने में अब तो वो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उसमें एक इंसान जो अपने आप को कंफ्यूज है, कभी अपने कपड़ों को समेट रहा है, कभी वो अपने शॉल को ठीक कर रहा है, अभी पेन को कभी घुमा रहा है, कंफ्यूज इंसान है, तो आपको 10 लोगों में बैठे हुए पता चल जाएगा कि ये एम्ब्राग्रेशिया का पेशेंट है। एम्ब्राग्रेशिया का पेशेंट जो है वो बहुत ही थका हुआ, अपनी जिंदगी से बेजार, और उसके पास वो कुछ करना नहीं चाहता, यानी कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। उसके अंदर कोई किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं होती जो किसी के साथ वो जाहिर करे। आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जिंदगी के हर मामले में ही बेजार है। वो जहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जहां पर थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ती है, जहां पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, वो वहां से भागना चाहता है। वो लोगों के सामने आना पसंद नहीं करता। और जो सबसे ज्यादा सिम्टम जो हमें चूज करवाती है एम्ब्राग्रेशिया को, वो है कि पेशेंट कभी भी किसी के सामने स्टूल पास करने के लिए नहीं जाएगा, यूरिन पास करने के लिए कभी किसी के सामने नहीं जाएगा। अब बड़े तो वैसे भी कभी किसी के सामने यूरिन पास नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चों को कभी ऐसा हो गया आप कहें कि किसी सफर में जा रहे हैं, आप उन्हें रुक के कह दो बच्चे को यूरिन आ गया, आपने उसे कह दिया यहाँ यूरिन पास कर लो, तो एम्ब्राग्रेशिया का जो बच्चा होगा वो किसी सूरत भी बाहर किसी के सामने यूरिन पास नहीं करेगा। बल्कि एम्ब्राग्रेशिया का जो एडल्ट है, बड़ा भी है, उसको अच्छा नहीं लगता कि जब उसे यूरिन पास करने के लिए, उसे स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम जाना है तो बाहर से कोई बैठा हो, यानी कि वॉशरूम के बाहर भी अगर कोई बैठा हुआ है तो उसके सामने से भी गुजर के नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे अंदर से ऐसे फील होता है कि उसके यूरिन पास करने की या स्टूल पास करने की जो आवाज है ना, वो आवाज भी उसको डिस्टर्ब करती है। उसके अंदर एम्बैरेसमेंट और एक नदामत की कैफियत पैदा करती है कि कोई बाहर अगर टॉयलेट के बाहर है, और अगर कोई टॉयलेट के बाहर है तो मैं स्टूल पास कर रहा हूं, तो कोई स्टूल पास करने की हवा को खारिज करने की कोई आवाज बाहर तक जाएगी तो उस
उस चीज को वो बहुत एम्बेरसमेंट फील करता है। किसी सूरत वो किसी के सामने जाके वॉशरूम जाके यूज करना नहीं पसंद करता। इसके लिए उसे बेशक कई घंटों तक अपने यूरिन को, अपने स्टूल को होल्ड करना पड़े, वो होल्ड करता है, लेकिन किसी के सामने वो वॉशरूम को यूज करता नहीं है। सफर के दौरान भी एम्बरग्रेशिया का पेशेंट कोशिश ये करेगा कि वो अपने यूरिन और अपने जो उसका स्टूल है उसको होल्ड करे, वो किसी के सामने पब्लिक वॉशरूम को बिल्कुल यूज ना करे, क्योंकि पब्लिक के सामने उसको यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आपके पास एम्बरग्रेशिया का पेशेंट आता है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपके किसी आंसर का वेट नहीं करेगा कि आपने उससे क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन करता जाएगा, जल्दबाजी। उसको ये वो क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ के वो अपनी उस चीज को, उस बात को जो पूछना चाह रहा है उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन आंसर्स को नहीं सुनेगा। लेकिन लेक्सिस के पेशेंट में भी ये जल्दबाजी होती है, लेकिन लेक्सिस का जो पेशेंट है जिस वक्त बात करता है तो वो टॉपिक बदलता है, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, वो टॉपिक पे टॉपिक बदलता रहता है। लेकिन एम्बरग्रेशिया का पेशेंट टॉपिक नहीं बदलता है, वो बात को इतनी जल्दबाजी में करता है कि वो उसके आंसर को ही सुनना पसंद नहीं करता है। पर कोई ऐसी बात हो जहां पर कोई कन्वर्सेशन चल रही है, किसी बात पे बहस और मुबासा चल रहा है, तो वहां कुछ लोग होते हैं ना, किसी बात पे बहस चल रही है तो वो उसमें पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, ज्यादातर लोग, ज्यादातर बच्चे। लेकिन एम्बरग्रेशिया का बच्चा, एम्बरग्रेशिया का एडल्ट कभी भी किसी बहस में हिस्सा नहीं लेगा, और वो उसकी कोशिश होगी कि वो वहां से भागे, उसकी कोशिश होगी कि वो वहां से भागे, या ये जो टॉपिक शुरू हुआ हुआ है ये खत्म हो जाए। वो कभी भी किसी बहस मुबासे में डल के उसको एंड तक नहीं पहुंचाता, और वो उसको डिटेल्स या एक्सप्लेनेशंस देना पसंद नहीं है। उसके अंदर ना एक एम्बेरसमेंट पॉइंट ये पाया जाता है कि अगर फर्ज कर लें कि फीमेल है, उसको विजाइनल डिस्चार्ज है, स्मेली विजाइनल डिस्चार्ज है, तो उसको एक एम्बेरसमेंट अंदर फीलिंग्स तंग करती जाएगी, ये स्मेल किसी को तो नहीं आ रही, किसी को तो पता नहीं चल रहा। अगर कोई मेल आपके पास पेशेंट आया है और वो लाइकोडर्मा का ही पेशेंट है कि उसकी स्किन के ऊपर डिकलरेशन है, लाइकोडर्मा में आपको पता है पैचेस बन जाते हैं, तो वो उसको भी दिखाते हुए, बताते हुए, शेयर करते हुए इंतहाई शाय होगा, बहुत ही एम्बेरसमेंट वाली उसकी कंडीशन होगी, बहुत ही एम्बेरस किस्म के वो वर्ड्स का यूज करेगा, जैसे वो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ उसका ही कसूर है। यानी कि एक बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से है, किसी को लाइकोडर्मा है, किसी को एक्जिमा है, ऑक्जीमा भी अगर उसका वेट ऑक्जीमा है जिसमें स्मेली डिस्चार्ज है, तो उस पे भी वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करता है कि मेरी इस स्मेली डिस्चार्ज को कोई देख ना ले या किसी को पता ना चल जाए उसको, क्योंकि उसके वो एक शाय पेशेंट है, उसके अंदर अपने आप में उतनी ज्यादा खराबियां या इतनी ज्यादा खामियां होती नहीं है जितनी वो फील करता है। अब एक फील करना अलग सी बात है, और दूसरा वो दूसरों से हाइड करना चाहता है, हाइड करना भी एक अलग बात है। तीसरा वो चाहता है कि कहीं किसी को इस फियर में रहता है, इस खौफ में रहता है कि मेरी इन कमियों के बारे में कोई आगाह ना हो जाए, या किसी को पता ना चल जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये डिजीज है, या मुझे किसी से जाके बात करनी पड़े, या मुझे किसी के सामने खाना खाना पड़े, या मुझे, यानी कि एक फ्रंट ऑफ द स्टेज पर्सन होते हैं ना, जो फ्रंट ऑफ द स्टेज है, ये बैक ऑफ द स्टेज पर भी रह के बहुत हिडन रहना। इसके अंदर कुछ सीखने की भी जो आदत है वो बिल्कुल नहीं होती। तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने एम्बरग्रेशिया की पर्सनैलिटी का जिक्र कर सकूं कि एम्बरग्रेशिया का जो पेशेंट है वो होता कैसा है, ताकि जब आपके पास पेशेंट आए उसके बोलने से पहले या उसके चंद सवालों में आप उसको जज कर सको। पार्ट 2 है, उसमें हम इसकी फिजिकल सिम्टम का जिक्र करेंगे कि इसको किस किस डिजीज में, किस किस पोटेंसी में यूज करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।